नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जाति के आधार पर वोटर को बांटकर उसका काम न करने की बात करने वाले जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद अब बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। जी हां, जेडीयू के नए नए सांसद बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन जो उन्होंने यादव और मुस्लिम्स को लेकर बयान दिया है उसके बाद अब सियासी बवाल खास तौर पर बिहार में शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां अपने सहयोगी दल के सांसद के इस बयान की निंदा की है और पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया है, तो वहीं जेडीयू ने भी अपने ही पार्टी के सांसद के इस बयान की निंदा की है और ये कहा, हालांकि इस बात पर सफाई देते हुए कि भाषा नहीं भाव समझिए। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता जो है वो उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आरजेडी नेता और पाटलिपुत्र से सांसद बनी मीसा भारती को मानो जेडीयू और साथ ही एनडीए की सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया हो। उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर जाहिर तौर पर जेडीयू के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और मीसा भारती ने इस पूरे मामले पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जेडीयू नेता से पूछा कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है। वो चुनाव जीत गए, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो सांसद ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। ये मीसा भारती ने एएनआई से बातचीत करते हुए जेडीयू के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और क्या कुछ मीसा भारती ने कहा है, सुनिए। देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है कि हम यादव और मुस्लिम जाति धर्म को काम नहीं करेंगे। तो क्या देखिए, अब क्यों उनको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है जबकि वो जीते भी हैं और एक तरह से कहा जाए कि उस क्षेत्र की जितनी भी जनता है उसका उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और इस तरह से अगर समाज में इस तरह का अगर वो बयान देंगे तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है और जो उनके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये जो सांसद जीत के जाते हैं ये अपने क्षेत्र में इस तरह का बयान क्यों देते हैं। जाति धर्म के इस पर बात की है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब जीत में तो मुझे लगता है कि इस तरह से कैसे कह रहे हैं, क्या उनके पास कहने का उनके पास कारण क्या है, क्यों इनको इस तरह का कहना पड़ रहा है। तो ये तो क्षेत्र की सीतामढ़ी की जनता अब समझेगी कि आखिर वहाँ के जो सांसद जिनको मौका दिया है, क्षेत्र के विकास के लिए उनको जिताई है, मौका मिला है, तो आखिर वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। समाज को बांटने वाले बयान को वो क्यों दे रहे हैं। तो लगातार जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी नारे को दोहरा रही है, सबका साथ सबका विकास। और साथ ही इस बात का जिक्र भी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बिहार से नितिन नवीन, उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें समाज के हर वर्ग हर जाति का पूरा समर्थन मिला है, तो ऐसे में ये बयान ही बिल्कुल गलत है। क्या कुछ नितिन नवीन ने कहा है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनिए। देखिए, मेरा पहले बात तो इस पूरे बयान की मैं निंदा करता हूं और जब जो व्यक्ति चुनाव लड़ के जीतता है वो पूरे क्षेत्र का विधायक और सांसद कहलाता है, प्रत्याशी नहीं रहता है। प्रत्याशी आप कुछ लोगों के वोट के लिए भले बनते हैं, लेकिन जब चुनाव आप जीत जाते हैं तो विधायक और सांसद पूरे क्षेत्र के होते हैं। और जबकि इसके इतर भाजपा को लगातार समर्थन मिला है, जदयू को लगातार समर्थन मिला। जब हम इस बिहार में 39 सीटें जीतते हैं तो कहीं न कहीं सभी समाजों का समर्थन मिला तभी जीत पाते हैं। हम अगर इस बिहार में 100 से अधिक सीटें जीतते हैं, भाजपा जदयू और गठबंधन मिलकर भी हम लोग 150 से 200 सीटें जीतते हैं, तो समाज के हर वर्ग ने हमको समर्थन करता है, तभी हम चुनाव में इतने बड़े अंतर से जीत पाते हैं। तो मेरा मानना है यादव समाज हो, कुशवाहा समाज हो, अन्य समाज हो, सभी समाजों का समर्थन हमेशा भाजपा को मिला है
और आज के डेट में मैं मानता हूं कि बिहार में भी आप देखिए, हमारे पास जो सामाजिक दृष्टि से नित्यानंद राय जी हों, रामकृपाल जी हों, नंदकिशोर यादव हों, इन लोगों ने लगातार समाज के द्वारा ही ये लोग आगे आए और आज कहीं न कहीं इनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से समाज भी हमसे जुड़ा। तो मैं ये दम इत्तेफाक नहीं रखता हूं उनके उस बयान से। और दूसरी बात है कि आप चुनाव लड़ने के बाद इस तरह का बयान देते हैं तो ये कहीं न कहीं निंदनीय है। कुछ जानकारी दे दूं कि जेडीयू के जो नए सांसद बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो लोकसभा चुनाव में उन्हें कम वोट मिला। हालांकि वो जीत गए, लेकिन जो कम वोट मिला है उसको लेकर वो यादव और मुस्लिम समाज से नाराज हैं। सीतामढ़ी सीट से वो सांसद बने हैं और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासी बवाल छिड़ गया है। उन्होंने ये कहा कि मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। और उनका ये बयान अब जाहिर तौर पर बिहार में नया सियासी बवाल उनके इस बयान से शुरू हो गया है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और चूंकि जेडीयू जो है वो एनडीए का हिस्सा है तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी को भी घेरा जा रहा है। और यही वजह है कि मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जो कि सांसद बनी हैं, उन्होंने भी अब सवाल पूछ लिया है कि आखिर उन्हें इस तरीके का बयान क्यों देना पड़ रहा है। लेकिन वहीं जब इस बात को लेकर सवाल नीरज कुमार से किया गया जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने जो है देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान की निंदा तो की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी भाषा नहीं भाव समझिए, हो सकता है कि उन्हें नाराजगी हो वहां पर यादव और मुस्लिम समाज से। दरअसल ये चाह रहे हो कि उन्हें मुस्लिम और यादव का वोट मिलेगा, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिला। इस तरीके से नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है देवेश चंद्र ठाकुर के बयान की निंदा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने आभार समारोह में जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है, पीड़ा इस संदर्भ में व्यक्त किया है कि हमने काम किया, हमको उसकी मजदूरी नहीं मिली। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो मेरे घर आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन सार्वजनिक जीवन में चुनाव की प्रक्रिया चलते रहती है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद यह करते हैं कि माननीय सांसद हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, 4 बार अब तक के हमको लगता है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी पीड़ा का उन्होंने इजहार किया है। तो ऐसे संवेदनशील मामले से स्वाभाविक रूप से अपनी टिप्पणी सार्वजनिक रूप से इस तरह का मंतव्य देना, हमको लगता है कि इनकी भाषा नहीं भाव को समझना चाहिए कि इनके अंदर पीड़ा है, लेकिन पीड़े के इजहार का जो तरीका था वो इस तरीके से बोला जाना विषयगत प्रतीत नहीं होता। लेकिन एक सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वो तो एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनके लिए सब नहीं, सब बराबर है। जो मतदान किया जो नहीं किया वो सब बराबर है। तो अपने कार्यानुभव के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन वो टिप्पणी कार्यानुभव के रूप में हो सकता है, कोई पार्टी की टिप्पणी थोड़ी ही है। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि सीतामढ़ी सीट से जो नए सांसद बने हैं जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर, उनके इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए ये बयान गले की फांस बन चुका है। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हमें समाज के हर वर्ग का वोट मिला है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम अगर एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखें। और प्रधानमंत्री तो हमेशा से कहते रहे हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। इस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे बयान को लेकर देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हुए ये कहा है कि हम हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चलते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नारा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष को मौका मिल गया है जो है जेडीयू और साथ ही बीजेपी पर हमला बोलने का, और वही तस्वीर देखने को भी मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।